सो गाइस यार हार्दिक पांड्या का एमआई की टीम को छोड़ के जाना जो है वो कंफर्म हो चुका है। इस सीजन एमआई की जो है वो हालात बद से बदतर थी और अब एक रिपोर्ट सामने आई है एंड भाई उस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उससे तो ऐसा लग रहा है कि एमआई की ड्रेसिंग रूम में बहुत कुछ चीजें जो हो बिगड़ी हुई थी। दरअसल हार्दिक पांड्या सबसे ज्यादा इस बात को लेके नाखुश था कि भाई जब हार्दिक पांड्या जो है वो इंडिया के लिए खेल रहा था किन्हीं सीनियर प्लेयरों की कैप्टनसी में, तो तब हार्दिक पांड्या को 100% देने के लिए बोला गया था कि भाई तू 100% अपना कमिटमेंट दिखा। एंड जब वही प्लेयर हार्दिक की कैप्टनसी में एमआई के लिए खेल रहे थे तो भाई फिर वो प्लेयर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहे थे, 100% एफर्ट मार ही नहीं रहे थे। और इससे जो है वो हार्दिक इतना नाखुश था कि हार्दिक मिड सीजन में ही जो है वो एमआई की कैप्टनसी से रेजिग्नेशन देना चाहता था। मैनेजमेंट ने मना किया, हार्दिक ने जो है वो पूरे सीजन कैप्टनसी की। अब ऐसे में क्वेश्चन उठता है भाई कौन थे वो सीनियर प्लेयर? तो सीनियर प्लेयर तो दो ही थे जिन्होंने इंडिया की कैप्टनसी की है। रोहित की कैप्टनसी में खेला था हार्दिक और भाई सूर्य की कैप्टनसी में अभी जो है वो टी20 में खेल रहा है हार्दिक। तो भाई ऐसे में जो है वो सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा दोनों ने बहुत ही घटिया हरकत की है। जब तुम्हारी कप्तानी में हार्दिक खेल रहा था भाई इंडिया, तो उसने अपना बेचारा 100% दिया। भाई 2024 को तो उसने हारा हुआ वर्ल्ड कप जिताया था, 2026 में वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी। तो भाई ये जो हार्दिक पांड्या के साथ हुआ है ना, ये बहुत ही घटिया हुआ है। यदि एमआई ने 2024 में हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था तो इसमें दिक्कत क्या थी? वो तो पंचायत जी का डिसीजन था। भाई रोहित शर्मा या फिर सूर्य कुमार यादव जो अपनी इतनी धौंस जमा रहे थे एमआई के ड्रेसिंग रूम में, भाई एमआई की टीम को वो तो ऑन करते नहीं है ना। भाई वो तो प्लेयर है, अपनी सर्विस दे रहे थे। तो भाई जो हार्दिक के साथ हुआ है ना, ये बहुत ही गलत हुआ है। और पिछले 2 साल से यही बातें चल रही थी कि भाई हार्दिक की कैप्टनसी से खुश नहीं है। अबे भाई तो हार्दिक भी तो तुम्हारी कैप्टनसी में इंडिया खेल रहा है, तो ये जो बातें है ये बिल्कुल ही जो है वो बेकार है एज ए प्लेयर कि भाई जब आपकी आपकी कैप्टनसी में कोई खेले तो आप 100% मांगो, बट जब कोई तुम किसी की कैप्टनसी में खेल के खुश ना हो तो ये बहुत ही गलत था। और कहीं ना कहीं एमआई का जो डिसीजन था 2024 में हार्दिक को गुजरात टाइटन से लेके कप्तान बनाना, वो डिसीजन तो ठीक था, बट जब अपनी ही टीम के मेंबर साथ ना दे रहे हो तो भाई फिर ऐसे में एक बंदा क्या करेगा? और भाई चारों तरफ क्रिटिसिज्म किसका हुआ? हार्दिक का, कि हार्दिक की खुद की परफॉर्मेंस। भाई हार्दिक तो रन बना रहा था आके, 15-15 20-20 रन नीचे आके बना रहा था, बॉलिंग भी डाल रहा था। बट जब भाई उसके इर्द गिर्द अब मैं बात करूं ना तो सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस आई, ना बुमराह की परफॉर्मेंस आई, और ना ही जो हो सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस आई। और अब हार्दिक ने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं किसी भी हालत में जो हो एमआई के लिए अगला सीजन नहीं खेलूंगा। और अब यहाँ से जो हो वो एमआई और हार्दिक पांड्या दोनों ही अलग होते हुए दिखाई देंगे। 3 साल हार्दिक एमआई के लिए खेला, पहले खेला था, फिर गुजरात टाइटन, फिर एमआई आया, और अब क्लियर कट मैसेज है कि भाई हार्दिक एमआई को छोड़ के जा रहा है। उधर लखनऊ सुपर जायंट को जो है वो ऋषभ पंत ने कहा था कि भाई मेरे को जो है कैप्टनसी से हटा दो, मैं बतौर कप्तान नहीं रहना चाहता। और लखनऊ सुपर जायंट के जो डायरेक्टर है टॉम मूडी, उसने भाई बोल दिया कि भाई ऋषभ पंत को हमने कैप्टनसी से छोड़ दिया, हटा दिया। और अब यहां से क्या ऋषभ पंत अगले सीजन एलएसजी के लिए खेलेगा? नहीं। यदि वो कप्तान ही हटा दिया तो भाई बैट से भी ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस नहीं था। तो भाई ऋषभ पंत का अगर बैट से परफॉर्मेंस होता तो शायद कैप्टनसी रिटेन भी हो जाती। बट भाई जब आप ऋषभ पंत कैप्टन ही नहीं रहा एलएसजी का, तो भाई ऋषभ पंत का अगले सीजन खेलना भी जो है वो मुश्किल है, क्योंकि एक तो 27 करोड़ का प्राइस टैग, पिछले सीजन भी भाई ऋषभ के खुद के बैट से रन नहीं बने, इस सीजन भी नहीं बने, और मुझे नहीं लगता ऋषभ पंत के 2 सीजन भी मिला दूं मैं तो 500 रन भी होंगे। तो भाई जिस बंदे के 500 रन ना हो, वो आईपीएल का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर हो, 27 करोड़ रुपए 2 साल दिए आपने, और परफॉर्मेंस के नाम पे जीरो, तो भाई ऋषभ पंत का भी जो है वो अगले सीजन एलएसजी के लिए टफ लग रहा है। तो ये 2 कप्तान तो जा चुके हैं, आने वाले समय में हमें सीएसके से भी यही मिलेगा सुनने को, और उसके बाद जो है वो अगला सुननाई देगा दिल्ली कैपिटल से। तो इन 4 कप्तानों का जाना तो कंफर्म है इस सीजन, जिसमें से 2 की तो ऑलरेडी कंफर्मेशन हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो कहीं जरा आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।